पूरा उत्तर भारत इन दिनों सर्दी का सितम झेल रहा है। जहां मैदानी इलाकों में ठंड, शीतलहर और कोहरे की मार है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। ऐसे में आज की सबसे बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर अभी जारी रहेगा। एनसीआर समेत उत्तर भारत में शीतलहर जारी है और अभी ये सिलसिला लंबा खिंच सकता है, क्योंकि अभी और बर्फबारी होगी, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। उत्तर भारत में भी कई राज्यों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। अब इसका असर यह है कि कई ट्रेनें लेट हैं और कई ट्रेनों को तो रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का असर देखने को अभी और मिलेगा। शीतलहर और ठंड से फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है और मैदानी इलाकों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, पहाड़ों की तस्वीरें हैं। यहां पर सैलानी पहुंचे, नए साल का जश्न मनाया। कई लोगों की छुट्टियां खत्म हो गई तो वापस मैदानी इलाकों में लौट आए। कई लोग अभी भी छुट्टियां मना रहे हैं। ये बर्फबारी फैसिनेटिंग जरूर है सैलानियों के लिए, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका प्रकोप ऐसा कि लोग ठिठुर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाके हो, उत्तर भारत का इलाका हो, यहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ इसका असर ठंड के रूप में बल्कि कोहरे के रूप में भी है, और उसके बाद आवागमन के जो तमाम साधन है उस पर भी इसका असर देखा जा रहा है। स्थिति यह है कि पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठिठुर रहा है और फिलहाल इससे राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर कई आशंकाएं जाहिर की हैं। मौसम का हाल क्या है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में क्या होगा? यहां पर अभी और ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान लगाया गया और अभी जो ठंड पड़ रही है उससे फ्लाइट्स देरी से चल रही है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहां श्रीनगर लेह रोड बंद हो गया है, मुगल रोड भी बंद हो चुका है, सेमथान किश्तवाड़ रोड पर भी असर है, ये भी रोड बंद हो चुका है। सड़कों पर कई फीट की बर्फबारी हो चुकी है। कई इलाके ऐसे हैं जिनका आपस में संपर्क टूट चुका है और स्थानीय लोग इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं। बात ऊटी की करते हैं। ऊटी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन और यहां पर तापमान 0 डिग्री पर जा चुका है। पास के इलाकों में एवलांच भी आया था, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। बात पंजाब और हरियाणा की करते हैं। ये दोनों राज्य, पंजाब और हरियाणा, इस वक्त कोल्ड वेव की चपेट में हैं। ज्यादातर हिस्से इस वक्त शीतलहर की मार झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 20 से 22 दिन कोल्ड वेव का अनुमान लगाया गया है, यानी कि अगले 20 से 22 दिन यहां मुश्किल भरे हो सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो अगले 3 दिन तक यहां कोल्ड वेव का असर देखने को मिलेगा। तो ये ऊपर जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका मैदानी इलाकों में कैसे असर पड़ेगा, ये हमने आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताया। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। आज सुबह दिल्ली का तापमान जहां 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, वहीं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं अक्षरधाम की, जहां पर आप देखिए किस तरह से घना कोहरा इस वक्त सड़कों पर छाया हुआ है। और साथ ही आपको अक्षरधाम मंदिर साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि रात से ही कोहरा इस वक्त ज्यादा है। विजिबिलिटी जो पालम एयरपोर्ट की दर्ज की जा रही है वो मात्र 50 मीटर है। बताया जा रहा है कि 0 मीटर विजिबिलिटी अब से कुछ घंटे पहले एयरपोर्ट की थी। इसके साथ ही कई सारी जो उड़ानें हैं वो देरी से चल रही है। कोहरा होने के नाते कई सारी जो ट्रेनें दिल्ली आने को है वो देरी से चल रही है। फिलहाल इसी तरह से आने वाले कुछ दिनों तक ठंड का कहर राजधानी दिल्ली में रहेगा और तापमान की अगर बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तापमान जाएगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। लेकिन फिलहाल दिल्ली वाले जो है ठंड और कोहरे से परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरा विशेष पांडे के साथ भावना किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। और अब आपके सामने ठंड से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा के ताजमहल की। आप आगरा का ताजमहल ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना कोहरा है जिसकी वजह से ताजमहल जो बहुत दूर से दिख जाता है वो नहीं दिख रहा है। अब एक और तस्वीर आप शिमला की देख रहे हैं, जहां बर्फबारी जारी है। बर्फबारी में कुछ लोग मजे ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सजा भी है। और तीसरी तस्वीर आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं। यहां कोहरे की वजह से अक्षरधाम मंदिर नहीं दिख रहा है। इसके अलावा इंडिया गेट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये कि पहाड़ों पर जो मौसम का मिजाज इस वक्त बेहद बर्फीला है,
उसका असर मैदानी इलाकों पर कैसे पड़ रहा है, इसकी ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और भावना किशोर हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। भावना, मौसम विभाग की ओर से क्या प्रेडिक्शन है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और वहां बर्फबारी होगी तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा, जो कि अभी हम देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें, हिमाचल उत्तराखंड में स्थिति जो है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, स्नोफॉल हो रहा है। कश्मीर में आप देखिए, चाहे आप हिमाचल में देखिए, मनाली के एरिया में, वहां पर लगातार स्नोफॉल की वजह से जो ठंड है राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज जो तापमान लोएस्ट दर्ज किया गया है वो 6 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अभी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया और ये कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में राजधानी दिल्ली में बारिश होने की भी संभावना है, जिसके बाद तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा। अभी 14 तारीख तक तापमान जो है इसी तरह से बना रहेगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसका असर हम आपको बता दें कि सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से एयरपोर्ट की जो विजिबिलिटी है, आज राजधानी दिल्ली की अगर बात करें पालम एयरपोर्ट की, तो 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई थी, जिसके बाद उड़ानें काफी ज्यादा रद्द हुई हैं, लेट से चल रही हैं। और इसके साथ पंजाब की अगर बात करें, अमृतसर में भी इसी तरह की स्थिति है। उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, बनारस हो, वहां पर भी जो विजिबिलिटी है वो 0 से 50 मीटर तक दर्ज की जा रही है। आने वाले समय की अगर बात करें तो अभी राजधानी दिल्ली में 14 तारीख तक जो तापमान है वो 5 या 4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, यानी अभी ठंड और कोहरे से दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी अनुराग। अब लेकिन भावना, जब ठंड इस तरह से पड़ती है तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रशासन का भी रोल। आप चूंकि दिल्ली में है, राजधानी दिल्ली में कई सारे शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जिसमें कि बेघर लोग जाकर रहते हैं। अगर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की बात की जाए इस ठंड से बचाने के लिए, तो क्या वो बेहतर दिखती है? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से लगातार हर साल जब इस तरह की ठंड पड़ती है तो तैयारी भी की जाती है। अगर बात करें तो कई सारे शेल्टर होम बनाए जाते हैं, जो बेघर लोग हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाते हैं, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ब्लैंकेट्स बांटे जाते हैं। आप देख रहे हो किस तरह से प्रशासन की ओर से लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। जो दूर दराज के लोग हैं यहाँ पर आते हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर भी जो लोग हैं जिनको घर नहीं मिल पाता है, रूम नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए भी ब्लैंकेट सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरह की ठंड राजधानी दिल्ली में पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है और तापमान लगातार घट रहा है, उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए व्यवस्थाएं जरूर की जा रही है। बिल्कुल भावना, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर भावना भी जिस तरह से जानकारी दे रही है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी आने वाले कुछ दिनों में ठंड की मार और पड़ सकती है, यानी कि लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती है। अब आपको आगे बढ़ते हुए पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद मैदानों पर असर कैसे देखा जा रहा है उसकी तस्वीरें दिखा। कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे और धुंध के चलते रेल और हवाई यातायात प्रभावित हैं। ये इस वक्त 5 तस्वीरें। पहाड़ों पर बर्फबारी, इसी के चलते शीतलहर और कोहरा देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में लोगों के लिए अलाव सहारा है। ट्रेनें लेट हैं, यात्री परेशान हैं। अब जो यात्री अपने टाइम से ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंच जाते हैं, उन्हें स्टेशन पर बैठकर भी ठंड की मार झेलनी पड़ती है। चाय अलाव की चैरिटी कुछ लोग कर रहे हैं। ये देखिए, अच्छी चीज है, ये अच्छी तस्वीर है। लोग अपनी तरफ से चाय पिला रहे हैं, अलाव जला दे रहे हैं ताकि लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिले। लेकिन कुदरत कैसे सितम बरपा रहा है, ये आप तमाम तस्वीरों में देख पाएंगे। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और जैसा कि हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही तो कुछ सैलानी इसका लुत्फ जरूर उठा रहे हैं। इधर गुलमर्ग की बात करते हैं। यहाँ कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया गया है। एवलांच का खतरा कम करने के लिए ये ब्लास्ट किया गया। कंट्रोल्ड ब्लास्ट के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। स्कीइंग एरिया से बर्फ कम करने का फैसला लिया गया है। लगातार बर्फबारी से चोटियों पर भारी बर्फ जमा है और उसी के चलते जब बर्फ अगर ज्यादा जमा हो जाएगी तो एवलांच का खतरा बढ़ जाएगा और ये खतरा कम हो जाए इसके लिए यहां पर कंट्रोल्ड ब्लास्ट कैसे किया गया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी खबर आपको समझाते हैं हमारी रिपोर्ट में। पहाड़ों पर बर्फीला बम, सर्दी ने ढाया सफेद सितम। आसमान से इतनी बर्फ गिरी है कि हर तरफ सफेद चादर बिछी है। तस्वीरें देखकर यही लग रहा है कि घाटी में अब सिर्फ बर्फ ही बर्फ है।
गुलबर्ग में पहाड़ों की इन चोटियों को देखिए जो इस वक्त बर्फीला बम बन चुकी है। जिधर भी नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फ की इतनी मोटी चादर बिछी है यहाँ चलना भी मुश्किल हो रहा है। हर तरफ बर्फ का ही कब्जा है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की यही तस्वीरें यहाँ आने वाले सैलानियों को रोमांचित कर रही है। पर्यटक यहाँ आकर बर्फ के बीच आनंद तो उठाते हैं, लेकिन इतनी भयानक बर्फ के बीच जान का जोखिम भी है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर धमाका, नजारा देख दहला पूरा इलाका। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। इन्हें देखकर आप समझ रहे होंगे कि बर्फ से लदी पहाड़ की चोटियों पर एवलांच आया है। ऐसा लग रहा है जैसे चोटियों से सैलाब की तरह गिरती इस बर्फ ने जमकर तबाही मचाई होगी, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं माजरा वो नहीं है। दरअसल यहाँ बर्फ से लदी चोटियों के बीच बारूद से धमाका किया गया। गुलमर्ग की अरफत की चोटियों पर एक कंट्रोल ब्लास्ट किया गया ताकि भारी बर्फबारी के बाद एवलांच के खतरे को कम से कम किया जा सके और यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा किसी खतरे में ना पड़े। धमाका करने से पहले पूरी तैयारी की गई। एक्सपर्ट्स की देखरेख में खतरे वाली जगह की पहचान कर पहले उस इलाके में बारूद लगाया गया, फिर रिमोट कंट्रोल से बिग रिजल्ट्स आए हैं। एवलांच D3, D4 आए हैं, तो हमने ये क्लियर किया है। अगर अब कोई भी जाएगा ना स्कीइंग के लिए तो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। विंटर वंडरलैंड गुलमर्ग में हर साल लाखों सैलानी पहुंचते हैं और यहाँ स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते इसकी स्लोप पर बर्फ रखने का खतरा बना रहता है, जिसे हिमस्खलन भी कहते हैं। ऐसे में जिस स्लोप पर सैलानी स्की करते हैं उस पर जरूरत से ज्यादा बर्फ जमा हो जाने पर उसे कंट्रोल ब्लास्ट करके हटाया जाता है।